व्हाट इज़ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी? CASD होता क्या है बेसिकली? आप लोगों ने इसका नाम काफ़ी जगह सुना होगा, आप लोगों ने पोस्ट में देखा होगा, मेरे चार्ट्स पे आप लोगों ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मैंने मार्क किया होता है, आप लोगों ने वो देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता क्या है, इसको आप यूज़ करके अपने लिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं इसका आपको चार्ट पे एक ओवरव्यू दूंगा, मतलब यहाँ पे ड्राइंग करके समझाने वाला हूँ आपको मैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की एग्जांपल देने वाला हूँ। बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कब होती है? जब आपकी मार्केट कुछ इस तरह से एक मूव बनाए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। प्राइस ये जो आपका लो है ना, लो, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर सकती है प्राइस, ठीक है। मान के चलते लिक्विडिटी स्वीप कर दी प्राइस ने, यहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब जब प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये जो आपका पूरा मूव है मेरे भाई, ये जो आपका मूव होगा ना, ठीक है, अगर तो इस मूव में सब कैंडल डाउन क्लोज हुई हैं, तो आपका जो CISD बनेगा वो पता है कहाँ बनेगा? वो आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। आपका CSD बनेगा यहाँ पे, एंड मैं इसको चार्ट पे लेके चलूंगा तो तब आपको प्रॉपर समझ आएगी। अगर इस डाउन क्लोज कैंडल्स के बीच में एक भी बुलिश कैंडल क्लोज हो गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो जाती है, तो बुलिश कैंडल के बाद जो डाउन क्लोज कैंडल क्लोज है, आपका CSD वहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये तो था हमारा बुलिश चेंज इन स्टेट डिलीवरी की एक एग्जांपल। अब हम देख लेते हैं बियरिश चेंज इन स्टेट डिलीवरी की एग्जांपल। बियरिश में मेरे भाई कुछ इस तरह का मूव बनेगा आपका, ठीक है। बियरिश में, सॉरी ये तो मैं अगेन वही कर रहा हूँ, बियरिश में कुछ इस तरह का मूव बनेगा आपका। अच्छा, बियरिश में आपके पास अप क्लोज कैंडल्स देखी जाती हैं, प्राइस सेम क्या करे, लिक्विडिटी स्वीप करे यहाँ पे, एक मीन्स के हायर हाई लगा दे ना, यहाँ पे लोअर लो लगा दे, यहाँ पे हायर हाई लगा दे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने, अब मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, यहाँ पे अप क्लोज कैंडल में फॉर एग्जांपल सब अप क्लोज कैंडल क्लोज हुई हैं यहाँ पे, तो आपका CSD बनेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई भी डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हो रही है मेरे भाई बीच में, इस एरिया में, ठीक है, इस सारे एरिया में कोई भी डाउन क्लोज कैंडल क्लोज हो रही है, तो वहाँ पे आपका बीच में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का एक जो है बन सकते हैं, ठीक है, सिनेरियो। अच्छा, ये तो हो गए, आपको यहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दे दिया ड्राइंग करके, यहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। चार्ट पे आते हैं तो मेन लेवल, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना भूल गया, वो ये है कि एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल हो यहाँ पे, ठीक है, एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल हो, ठीक है। अब देखते हैं इसको चार्ट्स पे। चार्ट पे आए तो मैं H4 पे आ जाता हूँ। H4 पे मैं यहाँ पे आ गया, मैं ड्राइंग्स को कर देता हूँ रिमूव। ड्राइंग्स मैंने रिमूव कर दी। H4 का एक आपने जोन मार्क करना है, वो आपका कोई भी PDR हो सकता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, या कोई और जोन भी हो सकता है, वो आपने वो जोन मार्क कर लेना। बेसिकली मैंने इस पर ट्रेड की थी जोन पे, तो तब मैं आपको बता रहा हूँ, और एक काफ़ी 700-800 पिप्स का मूव था। तो अब यहाँ पे मुझे एक FVG का जोन मिला। FVG का जोन मैंने H4 की उस पर मार्क कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FVG। FVG को यहाँ पे मैंने मार्क किया, एक्सटेंड कर दिया। अब H4 से मैं डायरेक्ट पता है कहाँ पे आऊँगा? H4 से डायरेक्ट मैं आता होता हूँ M15 पे। M15 पे आ जाऊँगा स्मॉलर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन के लिए। मेरे भाई M15 पे आपको पता है क्या देखना है? M15 पे आपको देखना है कि प्राइस ने यहाँ पे, एक और चीज़ देखो, तो प्राइस ने यहाँ पे आपका कर दिया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। अब CSD आपका जो प्रॉपर बन रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे बना प्रॉपर, जिसको हमने एज अ मार्क करना था चेंज स्टेट डिलीवरी, मैंने इसको मार्क किया। यहाँ पे CSD जब मैंने मार्क किया, तो CSD की कंफर्मेशन हमें यहाँ पे हो गई, ठीक है। CSD की कंफर्मेशन यहाँ पे हो गई, क्योंकि ये देखो इस मूव के बाद आपकी सारी अप क्लोज कैंडल हुई हैं, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे आके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। अब CSD बेसिकली मार्क कैसे करना होता है? यहाँ पे जो सारी अपवर्ड अप क्लोज कैंडल्स है ना, उनका यहाँ पे लो नहीं लेना आपको। फॉर एग्जांपल इसने अगर विक लगा दी होती, तो वो आपने यहाँ पे मार्क नहीं करनी थी, इसको आपने बॉडी से मार्क करना है। और बॉडी के नीचे आपको अगर बॉडी क्लोजिंग मिल जाती है, तो वो आपका एक कन्फर्मेशन। फिर नेक्स्ट कहाँ देखनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड फर्स्ट स्टेप बेसिकली ये था आपका, जो हो गया प्राइस ने कुछ जहाँ पे एक हायर हाई बना दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब आपको एक टूल लेना है गैन बॉक्स के नाम से। उस टूल की ये सेटिंग है, आपने यहाँ पे कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उस टूल को मार्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ।
फिब कैसे मार्क करते हो मेरे भैया, यहाँ पे ये जो आपका बना, यहाँ से लो तक आपने मार्क करनी है। कुछ लोग प्रीमियम डिस्काउंट के थ्रू भी इसको मार्क कर सकते हैं, बट मैं जो प्रॉपर तरीका है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मार्क करके यहाँ तक आपने एक्सटेंड कर लेना है। अब जो 0.25 से ये जो आपके क्वाड्रेंट है 0.5 0.25, इसको आपने बस सिंपल ये कर लेना है मेरे भाई, सिंपल। ठीक है, ये कर लोगे ना, इसको आप हटा दो, हटा दो, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने दो, वेट करो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप इसको एज अ दोबारा भी एक CSD के थ्रू कर सकते हो ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी बनी, उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हो, बट प्रॉपर एक कैंडल मिल जाए। ये आप यहाँ पे बना, इसका लो ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पे आप एज अ एक एंट्री ले सकते हो, इस हाई पे आप रख सकते हो। टारगेट किसको करोगे, यहाँ पे जो आपके पास इक्वल लोज बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, उनको आप एज अ टारगेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका निकला है 1:3 का सेटअप। ठीक है मेरे भाई, ये आप कुछ इस तरह से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को ट्रेड करोगे। अब ये तो एक हमारे पास हो गई लाइक बियरिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद हम अब बात करते हैं एक बुलिश सिनेरियो। मैंने आपको बताया बुलिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे मार करेंगे, हम यहीं पे देख लेते हैं कोई M15 पे या M30 पे। लाइक जो जो मैंने खुद ट्रेड किया मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो जो मेरे सामने इसी वीक आपके सिनेरियोज जो बने हैं। ये 6 अगस्त आप देख सकते हो, ये बना 6 अगस्त को, अब ये भी बन रहा है आपका एक 6 अगस्त को। अब प्राइस ने मेरे भाई यहाँ पे क्या किया, प्राइस ऑलरेडी तो एक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसने। ठीक है, यहाँ पे इसने प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या था, एक ओबी था, ये आपके पास एक ओबी बना, एंड ये ओबी आपके पास मेरे भाई टैप नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओंडा का चार्ट है, FXCM या कुछ भी हो सकता है, बट मैं ओंडा यूज़ करता हूँ जो मेरे ब्रोकर के हिसाब से बेस्ट है। अब मैंने यूज़ किया, प्राइस ने लिक्विडिटी ली, यहाँ पे टैप किया। ठीक है, M15 का जोन था, M30 का भी जोन बन रहा है, हायर एक टाइम फ्रेम है ना आपका मेरे भाई, तो उसका जोन बन रहा है यहाँ पे। अब मैं M15 से मेनली क्या करता हूँ, M5 पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, M5 पे शिफ्ट किया जब मैंने, तो आपने वही जो मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया था CSD का, तो वो आपने मार्क करना है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे भी आपकी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, बट जो आपके पास यहाँ पे हो रही है ना, ये मैंने एज अ इसको मार्क किया। ठीक है, अब ऊपर वाले को मार्क करोगे तो ऊपर वाले पे भी आपके पास ट्रेड मिली यहाँ पे मेरे भाई, ये देख रहे हो, ऊपर वाले पे भी ट्रेड मिली, नीचे वाले पे भी ट्रेड मिल रही है आपको। ठीक है, दो एग्जांपल बन रही हैं आपकी यहाँ पे, तो हम ये नीचे वाली एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, CSD किया, यहाँ पे प्राइस ने चेंज इन स्टेट डिलीवरी किया, और जो रूल था वो भी इसने फॉलो कर दिया। ठीक है, चेंज इन स्टेट डिलीवरी के बाद मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे आपके पास क्या हो, PD अरे फेयर वैल्यू गैप हो, कुछ ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो, उसके थ्रू आप ट्रेड करोगे। अगर वो नहीं है, सिंपल ये लगाओ, ये लगा लिया, सिंपल सिंपल ये कर दो। ठीक है, ये आप कुछ इस तरह से आप ट्रेड करते हो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज पे। अब टारगेट आपने क्या करना है, यहाँ से ट्रेड लिया आपने मेरे भाई, SL था इस लो के नीचे, जो सेफ SL रहता है। टारगेट आपने इन हाइस को किया, ये जो आपके इक्वल हाइस बन रहे थे यहाँ पे, इक्वल हाइस बन रहे थे ना यहाँ पे, ये मल्टीपल हाइस कह लो, कुछ भी कह लो, इन हाइस को टारगेट किया, 3RR का सेटअप बन गया। मीन्स के चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आपको 1RR तो देती देती है। आप बैक टेस्टिंग करके देखो, अगर ना दे रही हो वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना। बट ट्रेड करने का तरीका आपको आना चाहिए, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेड करने का तरीका आपको आना चाहिए, चेंज स्टेट डिलीवरीज को आप कैसे ट्रेड करते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और अगर क्योंकि मार्केट आपकी एक्सट्रीम बुलिश थी मेरे भाई, तो आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, आपका जो सेटअप बन गया वो क्या बन गया, 5RR का यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये था कुछ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज को ट्रेड करने का तरीका। बेसिकली कुछ इस तरह से आप इसको ट्रेड करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, मेनली मैं भी अपने पोस्ट में इसको काफ़ी यूज़ करता हूँ, स्क्रीनशॉट ट्रेड्स में मैंने SS लगा दूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा ये वहाँ पे मार्क होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का, जो मैं जो मार्क करता हूँ, मार्किंग मैं इसकी मस्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आपको देखना है, कुछ 4-5 स्टेप हैं, लाइक CISD हो, आपका जोन आपकी जो लाइक कैंडल है वो एक हायर टाइम फ्रेम में जाके टैप करें,
चेंज ऑन स्टेट ऑफ डिलीवरी, उसके बाद आपके एक लाइक स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई भी पीडी एरिया है, प्रीमियम डिस्काउंट का एरिया है, उसमें आके टैप करे। मेनली बस यही चीज़ आपने इस स्कैन बॉक्स को यूज़ कर लेना है। इस स्कैन बॉक्स की ये जो आपका एरिया 0.25 से 0.5, इसमें आपको मिल ही जाएगा फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी फेयर वैल्यू गैप तो मस्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर पे मैं अपने आपके लिए बिल्कुल एक फ्री वीआईपी ग्रुप ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ मैं फ्री ट्रेड्स दूंगा, डेली की 2-3 ट्रेड्स दूंगा। तो मस्ट श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।